नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो ऐसे 2025 में जो ऐसे भेजे गए हैं हम उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। और ये ऐसे लिखा गया है, बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। वेरी गुड। इसको इंग्लिश में देखते हैं। कल हमारा टेस्ट हुआ था इसी के ऊपर। आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, है ना। उसी में से एक ये क्वेश्चन है। बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। ये ऐसे है। अब इस ऐसे को लिखेंगे कैसे? तो एक पहले इसका सरलीकरण करो। सरलीकरण ये कहता है कि भाई बिना लड़े ही जीत जाओ, है ना, लड़ने की जरूरत ही ना पड़े। अब ये ऐसे कह रहा है और आप जीत भी जाओ, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी लाठी ना भी ना टूटे। टूटे। लाठी भी ना टूटे। हाँ, यानी कोई एक ऐसी स्कीम लगाओ जिससे आपको युद्ध में एंटर ही ना करना पड़े, ये बताना है। अब इस ऐसे को तोड़ोगे कैसे? पहले तो यही लिखोगे कि बिना लड़ने का मतलब क्या होता है। एक बात तो ये है, व्हाट डू यू मीन बाय विदाउट फाइटिंग। मैं आपको ऐसे लिखना सिखा रहा हूं, है ना। विदाउट फाइटिंग का मतलब क्या होता है? दूसरा मतलब ये हो सकता है कि दुश्मन कौन होता है, हु इज द एनिमी। एनिमी के भी कई प्रकार है। यस सर। परास्त करना क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सबड्यू। युद्ध क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वॉर। और सर्वोच्च कला कैसे है युद्ध बिना लड़े ही बढ़ना। तो आप इन्हीं सब पर कुछ कुछ लाइन लिख सकते हैं। तो जब मेरे दिमाग में ये बात आती है एकदम से, देखो ऐसे लिखने का आर्ट क्या होता है, ये नहीं कि आपने कहीं से देख लिया, कहीं से पढ़ लिया, कहीं से सर्च कर लिया। ऐसे आंसर लिखना या ऐसे ऐसे लिखने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप जब नया ऐसे देखोगे तो वहां आपकी मौलिकता आ पाएगी? नहीं आ पाएगी, तब आप लिख नहीं पाओगे। इसीलिए क्या करना है, अपनी मौलिकता को आगे लाना है। अपनी मौलिकता को आगे कैसे लाओगे? अपने सोचने की शक्ति का को आगे बढ़ाना। तो मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। अच्छा, तो मानव इतिहास में युद्ध लड़े भी गए हैं, जीते भी गए हैं और हारे भी गए हैं। मनुष्य एक ऐसी चिड़िया है, सभ्यता है, मानव सभ्यता, जो कांस्टेंट संघर्षों में क्या रहती है, विद्यमान रहती है। कांस्टेंट स्ट्रगल करती रहती है, संघर्ष करती रहती है ना। मुसलैनी से लेकर जर्मनी के हिटलर तक, नीचे से फ्रेडरिक नीचे आदियों ने ये कहा है कि मानव सभ्यता का विकास किससे हो सकता है? बिना लड़े, संघर्ष करे नहीं हो सकता। चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत को भी अगर हम देखें तो उनका भी क्या कहना है कि योग्यतम की उत्तरजीविता होती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मानव सभ्यता इसीलिए आगे बढ़ पाई कि वह बाकी जीव जंतुओं से बेहतर थी। जो जीवन की लड़ाई हुई, इसके अंदर क्या किया,
उन्होंने अपने अंगूठे, अपने विवेक के बल पर बाकी सब जीवों को, बाघ से लेकर डायनासोर तक, कोरोना वायरस, जीका वायरस से लेकर इबोला तक, उसको क्या किया? हरा दिया। आज जो विषय हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है, यह विषय बहुत ही सुंदर विषय है। इसका विश्लेषण हम करने जा रहे हैं और इसकी एक एक परतों को खोलने का हम प्रयास करेंगे। अब ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी शुरुआत वाली लाइन, जिसको कहते हैं विषय में गृह प्रवेश। क्या बेटा? नंदू जी, आपका भी स्वागत है। विषय में गृह प्रवेश। यहां आपने क्या किया? आपने बताया कि आप क्या करने जा रहे हैं। ये इस टॉपिक का एनालिसिस करने जा रहे हैं, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? बोलो यस या नो। यस सर। अब आइए, यस सर। जिसके अंदर आपने कोरोना वायरस, जीका, इबोला, डार्विन का सिद्धांत से लेकर, नीत्शे से लेकर मुसोलिनी, जर्मनी, महाभारत, रामायण, नादिर शाह, ये सब आप डाल सकते हैं। चंगेज खान, सारे क्या थे? मंगोल, मुगल, ये सब क्या थे? चोल, चेर, पांडे, सब लड़ रहे थे ना। कोई कहां तक पहुंचा, कोई श्रीलंका से पहुंचा। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि युद्ध कई प्रकार के होते हैं, है ना? युद्धों में हिंसक युद्ध भी है, अहिंसक युद्ध भी है, दूसरों से युद्ध करना भी है, दूसरे देशों से भी युद्ध करना जिसमें शामिल है, जातीय आधारित युद्ध, धर्म आधारित युद्ध, सामाजिक युद्ध, आर्थिक युद्ध। कौन सा युद्ध? पारिवारिक स्तर पर होने वाला युद्ध, और सबसे बड़ा युद्ध जो आदमी के अंतर मन में हर सेकंड चलता रहता है। उसके मन में अच्छाई बुराई, उसके मन में चेतना, संवेदना, मन का युद्ध। तो युद्धों के भी क्या है? स्तर है। कौन से युद्ध की बात हो रही है? और बगैर लड़े ही दुश्मन को परास्त करना सर्वोच्च कला है। तो आइए हम इसके ऊपर देखते हैं। तो युद्ध कैसा हुआ? एक युद्ध तो हुआ जहां हिंसा के जरिए जीता जाता है। हिंसा के जरिए युद्ध हुए। यहां पर युद्ध आप लिख सकते हैं महाभारत, रामायण, जहां पर अच्छाई और बुराई, ऐसे युद्ध क्या है? हिंसक युद्ध है ना? इसमें एक पक्ष को गंभीर क्षति पहुंचाई गई, धन, रिसोर्सों को, काफी मात्रा में धन, रिसोर्सेस, जान माल की हानि, और मानव सभ्यता ने की त्रासदी इसमें दिखाई देती है, ठीक है? आधुनिक काल की बात करें तो आप कह सकते हो कौन से युद्ध चल रहे हैं? यूक्रेन के युद्ध चल रहा है रशिया के साथ, भारत पाकिस्तान का संघर्ष, ऑपरेशन सिंदूर जिसमें शामिल है, भारत चाइना का संघर्ष जिसमें ग्वालनवाली का, अक्साई चिन का और सारा विवाद इसमें शामिल है। परंतु यह युद्ध तो डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन है, जो कि क्या है? कूटनीति की श्रृंखला में अंतिम चरण है। लेकिन बिना लड़ने ही जीतना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो क्या है? अमेरिका कूटनीति में जो रियलिज्म की नीति है, उसमें आर्थिक सैंक्शन लगाकर, धमकाकर, उसके किसी देश के खिलाफ क्या कर प्रोपेगेंडा
फैलाकर नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, यह देश धमकी देकर असलियत में युद्ध नहीं लड़ते, क्या करते हैं, परमाणु का डेटरेंस देकर क्रिएट करते हैं। जो क्या दिखाई देता है, नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को कैसे बचाए रखा है, भय दिखाकर। भय बढ़ाकर, भय दिखाकर। तो बिना लड़े ही दुश्मन को क्या कर दिया, अमेरिका जैसी सुपर पावर को, जिसने लीबिया, ईरान, इराक को ध्वस्त कर दिया, सीरिया को ध्वस्त कर दिया, लेकिन नॉर्थ कोरिया का बाल भी बांका नहीं कर पाया। रूस, रूस को कोई क्यों नहीं छेड़ पा रहा है, पूरे इजराइल को भी कोई क्यों नहीं छेड़ पा रहा है, क्योंकि अमेरिका का उस पर क्या है, अम्ब्रेला है। और स्वयं भी ऐसे आरोप लगते हैं कि उन्होंने क्या बना रखा है, न्यूक्लियर वेपन उन्होंने बना रखा है, जिससे कोई भी उनसे लड़ने नहीं आता। तो सर्वोच्च कला है। देखिए, अमेरिका सुपर पावर है, अपनी 7 नेवल फ्लीट उन्होंने पूरे समुद्रों में लगा रखी है ना। आर्थिक सर्वोच्चता है उन लोगों की, इसी के कारण वो टैरिफ वॉर खेल रहे हैं। ट्रंप ने आर्थिक आधार पर युद्ध जीता। कैसे युद्ध जीता, कहा मेरे से सबसे ज्यादा व्यापार करते हो और मेरे ऊपर ही टैरिफ भी लगाते हो, और उन्होंने धीरे धीरे सब पे टैरिफ लगाना शुरुआत की। और आज देश उसके साथ उनकी रणनीति के हिसाब से क्या करने जा रहे हैं, समझौते करते जा रहे हैं, जिसमें भारत द्वारा भी ऐसा प्रतीत होता है कि हमने उनसे तेल बहुत ज्यादा खरीदना चालू किया है। तो आर्थिक आधार पर, सैनिक शक्ति दिखाकर, साउथ चाइना सी में जो हम क्वाड करते हैं, I2E2 हमने जो बनाया, जो अधिक सफल नहीं रहा, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य ये था कि चाइना समझ जाए कि 4 शक्ति मालाबार में एक साथ है। जो मोतियों की माला है चाइना की, चाइना को ज्यादा नहीं लिखना, अपने को ज्यादा लिखेंगे हम जो अपनी नेकलेस ऑफ डायमंड। न्यूक्लियस ऑफ डायमंड की नीति बना रहे हैं, इसका भी उद्देश्य ये है ना। I2E2 क्वाड, हमने अमेरिका की हिंद एशिया पैसिफिक नाम का संबोधन, ये दिखाता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या युद्ध लड़ने की नौबत ही ना पड़े और हम अपनी सर्वोच्चता साबित कर सकें। भारत और चाइना दोनों ही इसमें लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अब ये तो हो गया बेटा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अंतरराष्ट्रीय स्तर का रेफरेंस आपको क्या देना है, कम। क्या बात समझ में आती है। अब आइए अन्य स्तरों पर युद्ध की बात अगर आप करें, अहिंसक स्तर पर, तो भगवान बुद्ध, जिन्होंने उंगली माल की स्टोरी आप बताएंगे, क्या किया, हाँ, उंगली माल को क्या किया, उन्होंने दिलों को जीता। किसको जीता, दिलों को जीता। दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया। जो भी उनके सामने आता था, उनके विचारों से अपनी नकारात्मक प्रवृत्ति को छोड़ देता था। तो वो भी विश्व विजेता हैं, पर उन्होंने क्या किया, अपनी नैतिकता, अष्टांगिक मार्ग, अपनी चेतना के स्तर को आगे बढ़ाना, मानवता का जीवन जीना। तो बुद्ध, जिसकी गूंज आज भी अशोक के धम्म, कब अकबर की सुलाकल नीति,
भारत के पंचशील में दिखाई देती है। मदर टेरेसा, इन्होंने भी युद्ध को जीता। कौन से युद्ध को? घृणा के। लोगों की पीड़ा हरने की। इन्होंने किसी दुश्मन को नहीं हराया। कौन से दुश्मन को हराया? बच्चों का जो दंश झेल रहे थे। बचपन बचाओ आंदोलन कि किसी से नहीं लड़े। नोबेल प्राइज क्या किए? विनर बने। बाल श्रम पर इनका काम है। आप वो पाकिस्तानी लड़की है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई, इसने क्या किया? एजुकेशन को गोले विचारों से के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने विचारों से, अपनी लेखनी से क्या किया? चीजों को आगे बढ़ाया। कार्ल मार्क्स, 17 साल की उम्र में नोबेल प्राइज जीती है। दास कैपिटल, क्या किया इन्होंने? दास कैपिटल में समाजवादी विचारों को आगे बढ़ाया और गरीब के बारे में गीता। अब ये स्तर आप देख सकते हैं। अब आइए, बिना लड़े ही युद्ध में जीत जाना सर्वोच्च कला कैसे? भाई, युद्ध जब डायरेक्टली लड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है? जान माल की हानि होती है। उसमें विन और लूज की स्थिति आती है, यानी एक पक्ष जीतता है, दूसरा पक्ष हार जाता है। और अगर वो हिंसक युद्ध हो तो उसमें क्या होता है? हिंसक युद्ध में हिंसा प्रतिहिंसा को जन्म देती है। देती है। और जीतने वाले पक्ष की भी क्या होती है? हानि होती है। हानि होती है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वहां जीतने वक्त वाले पक्ष को भी जान माल की हिंसा, और फ्यूचर में क्या होता है? फ्यूचर में दीर्घावधि नकारात्मक प्रभाव। भारत में आतंकवाद को, जबकि अगर आप एक सेकंड देना बच्चों।
सॉरी बच्चों, बेल बज रही थी बहुत जोर जोर से, तो कोई पड़ोसी बुला रहे थे, तो सॉरी। तो हम कहां थे? तो सर्वोच्च कला कैसे है, इसको हम देखने का प्रयास कर रहे थे, है ना, कि यह सर्वोच्च कला कैसे। अरे मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस सर, दास कैपिटल बता रहे थे कार्ल मार्क्स। सर्वोच्च कला बता रहा था, वो मैं बता चुका था। सर्वोच्च कला में मैंने आपको बताया, क्या बताया? सर्वोच्च कला में मैंने आपको ये बताया कि भाई युद्ध लड़ने में दिक्कत क्या आती है, परंतु स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि युद्ध लड़ने की नौबत ही ना आए, है ना। युद्ध लड़ने की नौबत ना आए तो इससे क्या कर सकते हो आप? जैसे पलासी का उदाहरण दे सकते हो, कौटिल्य का साम दाम दंड से पहले भेद। मतलब आप साम लगा सकते हैं, दाम लगा सकते हैं, है ना, भेद लगा सकते हैं उसके बाद भेद दाम। लगा सकते हैं। जैसे भारत में फूट डालना एक है कि विरोधियों में फूट डाल दो, दो भाइयों में फूट डाल दो। इस नीति को एक्सप्लॉइट किसने किया? इस नीति को ब्रिटिश अंग्रेजों ने खूब एक्सप्लॉइट किया। पलासी में भी फूट डाली, है ना। फ्रांस ने भी क्या किया? फूट डाला। फिर अंग्रेजों ने क्या किया? पाकिस्तान मुसलमानों को क्या किया? उकसाया। पाकिस्तान मुसलमानों को पृथक सर्वाचन निर्वाचकता दे, है ना। प्रॉक्सी वॉर, आज की स्थिति में हम देखें तो पूरे संसार भर में युद्ध नहीं हो रहे, बल्कि साइबर अटैक के माध्यम से, जासूसी के माध्यम से, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा गया कि हरियाणा की यूट्यूबर जासूसी में ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा। जासूसी के जरिए भेद देना, है ना, जासूसी के जरिए भेद देना हमारे किसको कमजोर कर रही थी? आंतरिक सुरक्षा को। आंतरिक सुरक्षा को कर रही थी। तो स्त्री पुरुष के बीच संघर्ष नजर आता है, जहां पर घरेलू हिंसा, है ना, बलात्कार आदि घटनाएं गंभीर रूप से फैली हुई हैं। इस युद्ध को कैसे रोका जाए? तो इस युद्ध को रोकने के लिए भारत ने घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया। क्या बनाया? बलात्कार के लिए नियम बनाया। अधिनियम बनाया शिक्षा के जरिए। अभी हाल में उनको किसमें शामिल किया जा रहा है? डिफेंस में हाई कमीशन किया जा रहा है ना। इसके बारे में आप लिख सकते हैं। और किस चीज के बारे में लिख सकते हैं आप? स्पोर्ट्स में महिलाएं आगे आ रही हैं। पोस्ट में महिलाएं आगे आगे करने की बात की गई है। हमारे राजनेता क्या कर रहे हैं? अपना युद्ध जीतने के लिए क्या करते हैं? लोकतंत्र को हराने के लिए युद्ध नहीं लड़ते। क्या करते हैं? पैसों का प्रयोग करते हैं, है ना। पैसों का तो प्रयोग करते हैं ना। यस सर। लोगों को पैसा तो साड़ियां बांटी जाती है ना। फ्रिज बांटा जाता है, वो मानी जाती है। और जिससे लोकतंत्र के युद्ध को वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं?
हराने की कोशिश कर रहे हैं। तो राजनीति के ऊपर आप लिख सकते हो, वो भी आज जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर, मंदिर मस्जिद का नाम लेकर जो लोकतंत्र है, मानवता है, इसको हराने के लिए अपने क्या है, शकुनी की तरह पासे फेंक रहे हैं। तो राजनीति एक बहुत बड़ा। शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है, शिक्षा, जिसके माध्यम से हम कई युद्धों को क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं। भारत के सामने आज एक युद्ध है, गरीबी का दंश, भुखमरी का दंश, आर्थिक असामान्यता का दंश। तो इसको कैसे हराया जाएगा? अगर इसे हराया नहीं गया तो इसकी प्रवृत्ति हमको किस रूप में देखने को मिल सकती है? गृह युद्ध, मणिपुर हिंसा, है ना, प्रादेशिकतावाद, निजी आरक्षण। तो इस युद्ध को हराने के लिए हमको डायरेक्ट एसएससी प्रोटेक्ट्स, आप लिख सकते हो, बिहार का प्रोटेस्ट जो हुआ, यहां पे जो पेपर लीक का मामला जो हो रहा है, तो सरकार क्या कर रही है कि डायरेक्ट स्टूडेंट के साथ कंफ्रंटेशन में ना जाना पड़े, उसके लिए उन्होंने अधिनियम बनाए हैं कि पेपर लीक कोई करेगा तो उसको हैफ्टी जुर्माना और बहुत अधिक कारावास। कितना कारावास था? 15 साल या आजीवन था, और बहुत बड़ी पेनल्टी उस और पर, 1 करोड़ का जुर्माना। 1 करोड़ का जुर्माना। ठीक है, फिर आप थोड़ा सा इसके बारे में लिख सकते हो। सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, क्या किया इन्होंने? क्या किया? बिना लड़े ही सबको एकीकृत कर दिया। टीवी ऑफ पर्स, टीवी ऑफ पर्स, सबको क्या किया इन्होंने? ये बोला कि हम आपको पेंशन देंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपको क्या करेंगे, आपको छेड़ेंगे नहीं। और भारत की 565 रियासतों में क्या करता है? 565 रियासतों में से 3-4 रियासतों को छोड़कर सब ने ऐसे ही जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, विलय पत्र पर क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिया। साइन। है ना। कोरोना से हम जीते, कोरोना के युद्ध के दुश्मन को हमने कैसे परास्त किया? पूरे भारत में कैंपेन चलाए गए, पूरे WHO ने कैंपेन चलाया कि आपको गोली खाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑक्सीजन मास्क सिलेंडर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्या करें, उसे लड़ने, उससे हमें लड़ना पड़े, उससे पहले ही आप क्या कर लें, कुछ चीजों का ध्यान रख लें। किस चीज का ध्यान रख लें? किस चीज का ध्यान रख लें? मास्क लगाए रखें, अपने हाथ धोते रहें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, है ना। और बहुत सारे लोगों ने इसका क्या किया? पालन किया। सोशल और डिस्टेंसिंग अपने बनाए आप रखे। को फिर इम्यूनिटी अपनी बनाए रखें, इम्यूनिटी बनाए रखें। तो लोगों ने अच्छा खाना खाना चालू किया, भीड़ भाड़, और हमें दवाइयां खाने की जरूरत, उस अपने शरीर में क्या करने की जरूरत, अपने शरीर के अंदर जो कोरोना रूपी वायरस है उसे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। और अधिकतर भारत ने, आपको पता होगा, एक भी मृत्यु नहीं हुई थी। किसके अंदर?
जो चीन से नीचे देश है, क्या नाम है उसका, जो हमारा ताइवान। मित्र है? ताइवान। नहीं वियतनाम। है, वियतनाम। वियतनाम। वियतनाम में एक भी आदमी नहीं मरा, नॉट इवन वन। भारत में क्या किया गया? कोरोना का युद्ध हमने लगभग जीता। प्रिवेंटिव केयर, कैसा केयर करके? प्रिवेंटिव। एड्स, जहां पहले बहुत सारे लोग एड्स से पीड़ित थे, टीबी से पीड़ित थे, हमने प्रिवेंटिव केयर को बढ़ाया। क्या है ना, कई सारी गाइडलाइनों का हम पालन करें, जैसे शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं तो मृत्यु से बच सकते हैं। यदि हम आराम से चलें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, तो हम मृत्यु रूपी युद्ध से हमको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी कुछ बात आप लिख सकते हैं। तो विज्ञान के क्षेत्र में जो जो तरक्कियां हो रही हैं, इनका उद्देश्य ही क्या है? इनका उद्देश्य ये है कि हम प्रिवेंटिव केयर को बढ़ावा दें। युद्ध आपने देख लिया, अब थोड़ा आप नैतिकता को बताओ कि सबसे बड़ा संघर्ष जो है वो मानव के अंदर चल रहा है। उसके अंदर अच्छा भेड़िया भी है, बुरा भेड़िया भी। इस एजुकेशन प्रोग्राम में हमने देखा कि जो आदमी के अंदर अवगुण है, वो जब भी गुणों के ऊपर जीत जाते हैं तो आदमी क्या करता है? आदमी बुरी प्रवृत्ति का शिकार हो जाता है, जो समाज में किस रूप में नजर आते हैं? नशाखोरी, एंजाइटी, डिप्रेशन, फांसी लगाना, व्याभिचार, लोगों के साथ गलत दृष्टि, दूसरे का भ्रष्टाचार, इन प्रवृत्तियों का शिकार पड़ता है। क्योंकि वो क्या कर रहा है? जितने भी ये युद्ध हो रहे हैं, इस पर आपका नैतिकता पर बहुत फोकस होना चाहिए। जितने भी युद्ध हो रहे हैं, ये कुछ और नहीं, जो मनुष्य के अंदर दुश्मन बैठा हुआ है, उसके जो अवगुण हैं, जब वो काफी बढ़ जाते हैं, उसी की मैनिफेस्टेशन। कोलकाता में जो मोबिता का मामला सामने आया था, या सोनम रघुवंशी है, उसने कौन से दुश्मन को अपने आगे बढ़ा लिया? कौन से अवगुण को आगे बढ़ा लिया? नकारात्मक। नकारात्मक को आगे बढ़ाया ना। यस सर, वो वीडियो देखा करते थे पहले तो मतलब उसको शादी ही नहीं करनी थी। अगर वो किसी से प्यार करती थी तो सरेंडर कर देती अपने आप को, पहले ही कह देती कि मैं नहीं करूंगी, इससे मेरी जिंदगी क्या हो जाएगी? बर्बाद हो बर्बाद। जाएगी, उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और दूसरा काम वो क्या कर सकती थी? जब शादी हो भी गई थी तो भी उसे छोड़कर भाग चले जाते। भाग जाती अपने किसके साथ? साथी के साथ, या अकेले, जो भी है, अकेले वो नहीं, उसके साथ किसी का तो भी। लेकिन मारना, मारना ये क्या है? एक्सट्रीम है। यानी वो अपने क्रोध को, है ना, क्या कर रही थी? क्रोध रूपी दुश्मन को पाल रही थी। और ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें आदमी को किसी और को परास्त नहीं करना होता। जो अंदर के हमारे विकार हैं, इसको परास्त करने के लिए आपको किसी और से युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि किससे युद्ध लड़ने की जरूरत है? स्वयं से युद्ध लड़ने की जरूरत, खुद से। जिसने सांख्य दर्शन में गीता उपदेश है, बुद्ध में अष्टांगिक मार्ग है, बुद्ध में त्रिरत्न है ना। अपने आप को जानना, जैसा सुकरात ने भी कहा कि मनुष्य अपनी अच्छाइयों को जाने। लोग बैठकर आत्मचिंतन, कंटम्पलेशन
वानप्रस्थ, गृहस्थ आश्रम, ये जो बाल आश्रम, जो आदमी पढ़ाई के लिए सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य का आश्रम, ब्रह्मचर्य, या जो पहला आश्रम होता था जिसको क्या कहते थे, शिक्षा के लिए जो जाता था बच्चा, बाल आश्रम, ऐसे ही कुछ नाम है उसका। गुरुकुल। गृहस्थ से पहले क्या है? तो ब्रह्मचर्य आश्रम ही है। ब्रह्मचर्य, गुरुकुल जाता था। गुरुकुल, जहां पर जाकर व्यक्ति क्या करे, शिक्षा दीक्षा ले। शिक्षा दीक्षा ले, और वहां पर क्या कहते हैं, यम नियम आसन का पालन करे, और अपनी अचली असली प्रवृत्ति को आगे बढ़ाए, और इसमें किसी किसी और दुश्मन पर काबू नहीं पाना पड़ता, बल्कि स्वयं के दुश्मन पर ही काबू पा सका। अपनी अहिंसक प्रवृत्ति, अपने आलस, अपने प्रमाद को ठीक करना पड़ता है। आज 21वीं शताब्दी में भौतिकतावाद के आगे बढ़ने पर क्या नजर आ रहा है? भौतिकतावाद के आगे बढ़ने में यही नजर आता है कि मनुष्य, हर एक मानव अपने युद्ध को हारता जा रहा है ना। ये जो कोटा के केस हैं, ये किसकी प्रवृत्ति है? अभी किसी ने दहेज को लेकर मार दिया अपने नोएडा में। नोएडा में, यह सब जिंदा जल रहे। जिंदा जला दिया। अरे तुम्हें नहीं, तो माइक बंद हो गया। आपको किसी के साथ नहीं रहना, तो आप क्या कह दो, मना कर दो। मना कर दो कि बात नहीं बन पा रही। लेकिन लेकिन किसका प्रतीक है ये? पितृसत्ता का प्रतीक है ना, पितृसत्ता का प्रतीक है, पेट्रियार्की का, कि हम तुमसे ऊपर। तो खैर, इतने सारे अंग, नैतिकता पर आप ज्यादा टच देंगे, मोरालिटी पर, अंतर्राष्ट्रीय को आप कम लिखेंगे, युद्धों के प्रकार को आप बताएंगे, सर्वोच्च कला आप बताएंगे कि सर्वोच्च कला कैसे है ना, और फिर आज का कुछ रेफरेंस देकर आगे बढ़ेंगे, है ना। लड़ने का मतलब आप बताएंगे कि लड़ाई में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होता है, इसमें होता है। अपना कोई उदाहरण देंगे जहां पर आपने बिना लड़े ही क्या कर ली हो, जीत प्राप्त कर ली हो। आपके जीवन का कोई किस्सा हो कि किसी से आप क्या कर रहे हो, लड़ाई करने जा रहे हो, और आपने कोई ऐसी ट्रिक लगाई हो जिसने उसने क्या कर दिया हो, पहले से ही लोग हवा पानी बना देते हैं ना लोग, कि मुझे ये जानता है, मुझे वो जानता है, मैं उसे यस। को जानता हूं, मैं एमएलए को जानता हूं, और अगला आदमी फिर क्या करता है, सरेंडर कर देता है। कॉन्फिडेंस टूट जाता है। हाँ, टूट जाता है ना, प्रोपेगेंडा है, तो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं लोग, हवा पानी। उस तरह से आप अपना भी कोई उदाहरण दे सकते हैं, है ना। फिर आप बताएंगे कि भाई इस दुनिया में युद्ध अच्छे नहीं होते, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। पारिवारिक स्तर पर युद्ध आप देख सकते हैं, जहां पर लोग संपत्ति के विवाद को लेकर लड़ते हैं। महाभारत से लेकर रामायण और आज तक एक एक गज के पीछे लोग लड़ रहे हैं। पारिवारिक स्तर पर एक युद्ध है ना, जहां पर रामायण से हमको सीखना चाहिए, जहां क्या किया, बिना लड़े ही युद्ध जीत लिया। किसने? राम ने। चुपचाप क्या कर दिया, चला गया। जब चुपचाप गया तो केकई को भी क्या लगा, विरोध तो हुआ ही नहीं। भरत को भी क्या लगा कि मैं इसका अधिकारी नहीं नहीं है। नहीं। और उन्होंने क्या किया, उनका राज्य उनको बोला आप इसको स्वीकार कर लो, तभी लौटा दिया। तो मानव सभ्यता में ऐसे भी लोग पाए गए हैं जो
युद्ध नहीं बल्कि लेने नहीं बल्कि छोड़ने के बारे में सोचते हैं। तो इस तरह की बात आप कुछ कर सकते हैं। अब आओ, आपका कुछ, आपने क्या लिखा है वो देखते हैं। किसी भी मसले में का हल युद्ध द्वारा, क्या युद्ध द्वारा मात्र ही नहीं बल्कि यदि व्यक्ति चाहे तो अपने दृढ़ निश्चय द्वारा अपने दुश्मन को अवश्य पराजित कर सकता है। भारत के महान दार्शनिकों ने सत्य ही कहा है कि युद्ध अंतिम समय तक टाला जाना चाहिए, जिसमें प्रमुखतः गांधी, विवेकानंद, आचार्य चाणक्य शामिल हैं। और यदि बिना युद्ध के किसी रणनीति के माध्यम से हम शत्रु के निर्णय को परसुएट कर दें, परसुएशन कहते हैं इसको, है ना, अनुनय, तो यह युद्ध की सर्वोच्च कला मानी जाएगी। मैकियावेली का रेफरेंस दे सकते हैं यहाँ। मैकियावेली क्या कहता था? व्यक्तियों को डराओ, यस सर। युद्ध के लिए तैयार रहो, प्रोपोगेंडा करो। उदाहरण स्वरूप भारत और चीन की ग्वाली पर चीन के सैनिकों ने वापसी भारतीयों की राजनीतिक जीत ही थी। यद्यपि सिकंदर भारत पर आक्रमण कर भारत को जीत लिया था, परंतु पोरस की निर्भयता तथा अपनी मौत के डर से सिकंदर का यह कहना, मेरे साथ वैसा व्यवहार होना चाहिए जैसे एक राजा के साथ होता है। सिकंदर जीत कर भी हार गया, लेकिन पोरस हार कर भी जीत गया। यह पोरस की विशाल हृदय व साहस था जो सिकंदर का हृदय परिवर्तित किया। यह आवश्यक नहीं कि हम हिंसक मार्ग अपनाकर लाखों सैनिक दुश्मन को परास्त करने की योजना बनाएं व युद्ध करके अपने शत्रुओं को अपनी शक्ति का आभास कराएं, बल्कि रणनीति, कौशलता व बुद्धि से हम बड़े बड़े साम्राज्य ध्वस्त हो गए। उदाहरण के स्वरूप घनानंद का साम्राज्य नष्ट होते देखें तो विष्णुगुप्त ने अपनी रणनीति के एक बड़े साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। हालांकि कभी कभी व्यक्ति की चुप्पी या तत्काल प्रक्रिया ना देना उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसकी एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। स्वयं को शक्तिशाली बनाना, प्रशिक्षित करना, जैसे भारत ने न्यूक्लियर शक्ति हासिल की करने हेतु तमाम प्रतिबंध लगाए गए। एनएसजी की सदस्यता से वंचित कर सीटीबीटी पर हस्ताक्षर हेतु विवाद बनाया, किंतु भारत ने 1975 में 18 मई को पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा द्वारा परमाणु परीक्षण कर अपने शत्रुओं पर तमाचा मार ही दिया। वैसे जब महिलाओं पर गर्भ में पलने से लेकर जन्म लेने तक परिवार माता पिता का निम्न दृष्टिकोण रखते हैं, लालन पालन में भेदभाव, शिक्षा से वंचित, तो इसी तरीके से ना ऐसे ही ज्यादा लिखते हैं। छोटे आंसर में कम लिखते हैं उदाहरण, लेकिन ऐसे में ज्यादा लिखते हैं। पहनावे में भेदभाव आदि चीजों पर बंदिश लगाने के बावजूद बालिकाएं थोड़ी सी सहायता मिलने पर अपने परिवार, वंश, समाज, राष्ट्र में अपनी शक्ति का परिचय देती है। पीवी सिंधु, कभी साक्षी मलिक तथा कभी द्रौपदी मुर्मू बनकर दिखा देती हैं। यह उनकी रणनीति की जीत है, ना कि शत्रुता की। खुद ही को कर बुलंद इतना कि बुलंदी भी समरसार हो जाए, उठे जो एक नजर तेरी तो जमाना निहाल हो जाए। बहुत बढ़िया। एक बार यह आवश्यक नहीं कि हम बिना लड़े दुश्मन को पराजित किया जा सके, क्योंकि कुछ समय व परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं कि हाँ, जीत आवश्यक बन जाती है। और लातों के भूत किससे नहीं मानते? भातों से नहीं मानते। जैसे आतंकवाद, संगठित अपराध, नक्सली, सीमावर्ती दुश्मन जो निर्दोषों को कष्ट पहुंचाते हैं और अपनी हीन भावना से ग्रसित होते हैं, ऐसे शत्रुओं को जैसे का तैसा आवश्यक बन जाता है जब यथार्थवाद अपनाकर। अब मंटेस्क्यू लिखो, मंटेस्क्यू का यथार्थवाद, मैकियावेली का आर्गन थाउ, यस सर। हाँ, मतलब जहां कोई आप वर्ड लिख रहे हो वहां पर
एग्जामिनर को ये दिखाने की कोशिश करो हम लेखक का नाम जानते हैं, हम कॉन्सेप्ट किसने दिया ये जानते हैं, वो समझ जाएगा कि आप कैसे आदमी हो, इंटेलेक्चुअल आदमी हो। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है ना। यस सर। जरूरी होता है, अपने द्वंद्व सैन्य बल से उसको जवान देती है, और देती है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में भारत की आतंकवादी नीति। हालांकि सोनम रघुवंशी केस, बलात्कार, मर्डर करना या अपने ही बच्चों द्वारा माता पिताओं की हत्या करना, क्या ऐसे में हम जैसे का तैसा कर सकते हैं? यह भी एक प्रश्न चित्र है कि हमारे परिवार व सामाजिक दृष्टिकोण की हमने अपनी अगली पीढ़ियां गलत दिखाए, पीढ़ियों से को क्या सीख प्रदान की है। क्योंकि एक कहावत है कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल प्राप्त करोगे। हमारे पारिवारिक मूल्य दया, प्रेम, सम्मान, ईमानदारी को भूलकर हिंसा, घृणा, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। शायद यह उसी का परिणाम। किंतु आज भी यदि हम राम, श्रवण, भरत, प्रहलाद के मूल्यों को आगे सिखाएं, त्याग की शिक्षा दें, ना कि स्पाइडरमैन, हैरी पॉटर विलेन, तो आवश्यक ही हमारी रणनीतिक जीत हो सकती है। जैसे प्रेमानंद जी महाराज, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, वहीं सर्वोच्च रणनीति। आज भारत एक सशक्त राष्ट्र व आर्थिक रूप से तेजी से बढ़ता जा रहा है तथा अन्य सभी राष्ट्र भारत के नेतृत्व की सराहना करते हैं। भारत की यह छवि अपनी परिस्थितियों से लड़ने से प्राप्त हुई है। सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत ब्रिटिशों ने इतना लूटा कि आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई। जबरन नील की खेती भूमि को ऊसर बना दिया, भारत की सांप्रदायिकता की नींव हटा दी। सर तो आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। स्वतंत्रता द्वारा अड़े रहना था, विभाजन कर डाला, किंतु भारतीयों ने ये आदर्श में कभी भी उनको पीठ पीछे आक्रमण करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मांगों द्वारा स्वतंत्रता पर अड़े रहना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद यहां गांधी लिखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत की परिस्थितियों से लड़ा, भारत को एकजुट किया। सरदार पटेल ने इस भूमि सुधार, कृषि सुधार, पंचवर्षीय योजना, उद्योगों के विकास, शैक्षणिक सुधार में दलितों के संविधान का निर्माण किया और आज भारत विश्व गुरु बनने की राह पर खड़ा हो रहा है। वह राष्ट्र को जिसने भारत को जर्जर किया था, आज भारतीयों ने अपने प्रशासनिक नेतृत्व में अपना योगदान दे रहे और भारत की रणनीतिक जीत और वह कुशलता ही है। ऐसे ही द्वितीय विश्व युद्ध में जापान व परमाणु हमले ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया था, किंतु फिर भी उसने अपनी शत्रुता बढ़ाने के बजाय अपने विकास पर ध्यान दिया। फलतः कुछ दशकों बाद ही वह इतना छोटा होने के बावजूद भी टॉप 5 अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। उसका क्या यह उसका डरना कहा जाएगा? तो नहीं, क्योंकि यह उसकी जीत है। क्योंकि देश में जितना आहत किया गया, आज उससे अपना संबंध रखना चाहता है। जिस देश द्वारा उसे आहत किया गया, आज वह भी उससे अपना संबंध रखना चाहता है कि शायद कुछ लाभ प्रदान की। यह जापान की वास्तविक जीत है। यदि कोई भारत लिखो ना, अंग्रेज बीटिया करना चाहते हैं हमारे साथ, इंग्लैंड हमारे साथ मुक्त व्यापार समझौता करना चाहते हैं। यदि कोई अपने बारे में ज़्यादा लिखो, यदि कोई हमें क्षति पहुंचाकर हमसे आगे निकल जाए तो हम डर से कभी कुछ ना कर पाएँ, तो यह हमारी कमजोरी व हार दिखाता है। किंतु क्षति के बाद भी हम कठोर परिश्रम करें और अपने विकास व समाज के राष्ट्र, तो ये हमारे साथ साथ हमारे शत्रुओं की नज़र में भी हमारी जीत अवश्य होगी। क्योंकि जब कछुए व शोर की दौड़ होती है तो खरगोश में अहंकार व तेज दौड़ने व जीत का घमंड अवश्य आ जाता है। किंतु कछुए अपने निरंतर प्रयास व खरगोश पर ध्यान दिए बिना आगे बढ़ जाता है।
तो यह उसकी जीत होती है। तब खरगोश का अहंकार स्वयं टूट जाता है और कछुए के प्रति उसकी सोच अवश्य बदल जाती है। यदि कछुआ स्वयं के प्रति हीन भावना रखता और खरगोश से लड़ता रहता तो वह अपना समय व अपनी दृढ़ता से कमजोर कर किंतु इससे संसार इस कमजोर कर देता, किंतु उसका ध्यान मंजिल पर रखना उसकी जीत बना देता। ऐसे ही मुझ पर मेरी छोटी जात पात, सांवला रंग, पढ़ाई में कमजोर होना और कुछ लोगों द्वारा मेरा वजह बनाया गया, किंतु मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उस पर इस बात पर लड़े बिना कि मैं कमजोर हूँ, पढ़ती नहीं हूँ या सांवली हूँ या बॉडी शेमिंग किए बिना निरंतर आगे बढ़ती है, आज उनसे बहुत आगे निकल गई और ऐसे ही प्रयास रही तो उनको पीछे छोड़ दूंगी और मेरी हार नहीं बल्कि मेरी रणनीतिक जीत होगी, ना कि परास्त होना। गंभीर रूप से वो पहुंचाया गया है। किंतु परास्त व्यक्ति अपने विचारों से ही होता है, ये भी सही है, और अपने विचारों से ही बुलंद होता है और यह उसका कर्म भी है, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों का ही उत्पाद है, जैसा वह सोचता है वैसा ही बन जाता है। गांधी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। सम्राट अकबर की यह रणनीति जीत थी। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। उसने मुगल साम्राज्य की उस उच्चता तक पहुंचा दिया। ससुरता त्याग कर वैवाहिक संबंध बनाए, ये बहुत बढ़िया आर्गुमेंट है। ये पूरी तरह दिखाता है कि लड़ने की जरूरत नहीं। धार्मिक मतलब सारे लोग उसके मुरीद हो गए। उस कट्टरता के स्थान पर उसने दीन इलाही सुलाइकुल स्थापित किया। हिंदुओं की दृष्टि में आदर्शवादी छाया बनना, ना कि कट्टरता। किंतु औरंगजेब, जिसने तमाम सैनिकों हजारों लाखों संख्या में तैनाती करने के बावजूद जीत न कर सका, बल्कि सैन्य क्षति साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। साथ ही उसकी कठोरता और कठोरता ने उसको तोड़ डाली। अंततः मृत्यु के बाद भी निंदा का पात्र रहा, जबकि अकबर महान कहलाए। इसलिए कहा जाता है, हिंसा के बदले हिंसा संसार को अंधा बना देगी, किंतु प्रेम, त्याग, दया कांटों के बीच फूल खिला देगी। वाह। 100 लड़ाइयों में 100 जीत हासिल करना कौशल की पराकाष्ठा नहीं, बल्कि बिना लड़े ही दुश्मन को पराग देना कौशल की पराकाष्ठा है। बहुत बढ़िया लिखा तो ठीक है आपने। ठीक है, थोड़ा जब गांधी के बारे में लिख रही हो तो अलग लिखो, मतलब जब कोई कोट बोल रही है तो उसको सजा लो और थोड़ा भारत के बारे में और लिखो। गुटनिरपेक्षता हमने अपनाई तो नाम हमने बनाया। सर पहले वाले वो ऐसे में लिखी थी, इसलिए इसमें नहीं लिखी। चलो ठीक है, ये आंसर अच्छा आंसर।